अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ भाइयों बहनों, अब सब पर इस्लाम और रहमत हो। आज 23 नवंबर 2025 आपके लिए सूरह अल बकरा से उसकी आयत नंबर 243 उसका तर्जुमा लेकर हाजिर हैं। आज हम अपनी एक पुरानी वीडियो साथ शेयर करेंगे 24 मई 2019 की। तब भी मैंने इन मुल्लाओं को, इन मौलवियों को, पीरों को कहा था कि ये जो तुमने गलत मवाद सोशल मीडिया पर डाला हुआ है, गलत बातें, गलत इन्फॉर्मेशन, झूठ बोलकर अल्फलैलवी दास्तान में झूठी रवायत सुनाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, उसकी माफ़ी मांगो, वीडियो अपने रिमूव करो। लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। ये 24 मई 2019 का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, मैं साथ जोड़ूंगा। और नवंबर 2019 को मैं ICL में चला गया। फरवरी 2020 को, या फरवरी, बस उस मेरे पे तशद्दुद भी हुआ। यानी बजाय इसके कि ये मौलवी और पीर जो ठग रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को गुमराह कर रहे हैं, मेरी बात पे असर लेते, मेरी बात पे असर कर लेते, इन्होंने मेरा ही मकू ठप दिया। आज तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मेरा पासपोर्ट ना होने की वजह से मोहम्मद का पासपोर्ट नहीं बन रहा, क्योंकि वो मेरा डिपेंडेंट है। बाकी 3 मेरे फैमिली मेंबर, मेरी मिसेस, मेरे बच्चों के पासपोर्ट रिन्यू हो गए, वीज़े भी लग गए। हम दोनों का, मेरा और मोहम्मद का वीज़ा नहीं, हम ओवरस्टे हैं। एक दिन का दोनों पे 100 दिरहम फाइन आ रहा है, और ये 2020 से हम पे फाइन आ रहा है। हमारा क्या बनेगा? अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। सूरह बकरा आयत नंबर 243 का तर्जुमा करके फिर हम कुछ मौजूदा फिर इस पे जिक्र करेंगे और साथ में वीडियो भी जोड़ देंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर, मैं 2009 से तरले कर रहा हूँ इस कौम से कि इन मौलवियों की जो नौसरबाजियां हैं ना, फ्रॉड, इससे बच जाओ। बजाय इसके कि ये कौम मौलवियों के फ्रॉड से बचती, ये कौम मेरे खिलाफ हो गई। अच्छा, अल्लाह इन्हों भला करे, हम फिर भी दुआ करेंगे। सूरह अल बकरा आज 243। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जो कुव्वतें तुम्हारे निज़ाम की राह में हायल होंगी, तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। सूरह बकरा आज 216 और आयत 218 तक आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। लेकिन खारजी कुव्वतों का मुकाबला वही कौम कर सकती है जिसका दाखिली निज़ाम पुरसकून और इत्मीनान बख्श हो। इसके लिए तुम्हें आयली ज़िंदगी के मुतल्लिक़ क़वानीन दिए गए हैं। सूरह नंबर 2 आयत 221 243 यही सिलसिला चलता आ रहा है। अब तुम फिर असल मौजू की तरफ आओ, यानी इस मौजू की तरफ कि तुम्हारी इज्तिमाई ज़िंदगी में इस्तेकाम किस तरह पैदा हो सकता है। इस मकसद के लिए तुम कौम बनी इसराइल के एक और वाक़या पर गौर करो। अल्लाह ताला हमें कुरान में 1400 साल पहले बनी इसराइल के वाक़े या मसाले या तमासील दे रहा है, लेकिन आज जो कुछ उस वक्त जो बुराइयां, जो तबाहियां, जो जिल्ता रसवाइयां बनी इसराइल के लिए कोट किया गया है, आज वो पाकिस्तानी कौम के साथ उससे भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये कौम जागने को, मानने को, संवरने को, सुधरने को, निखरने को तैयार नहीं, मौलवियों के पीछे लगी हुई है। एक मौलवी की बात नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। मुल्लाइज्म एक इंस्टीट्यूशन है, पीरिज्म, सूफीज्म, दरबारिज्म एक इंस्टीट्यूशन है। मैं इसके खिलाफ हूँ, एक कदम मौलवी के खिलाफ नहीं। जो भी इंस्टीट्यूशन इस कौम को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्ला हैं, पीर हैं, दरबार हैं, सूफी हैं, मुफ्ती हैं, अल्लामे हैं, कारी हैं, मैं उन सब के खिलाफ तबलीग जंग बजा के खड़ा हूँ यहाँ, कल्ला बंदा। अगर अच्छे मौलवी हैं जो इस निज़ाम को संवारना चाहते हैं तो मेरा साथ दें भाई, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, उनको सपोर्ट भी करूंगा। अच्छा, इस मकसद के लिए तुम कौम बनी इसराइल के एक और वाक़या पर गौर करो। ये लोग हजारों की तादाद में थे, लेकिन जब दुश्मन का सामना हुआ तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ भाग खड़े हुए। उन्होंने इस कदर बुज़दिली का सबूत क्यों दिया? महज इसलिए कि वो मौत से डरते थे, लेकिन वो जिंदगी के इस असूल को भूल गए कि जिंदा वही रहता है जो मौत से नहीं डरता। सूरह नंबर 2 आयत 94 में इसकी आपको तफसील मिल जाएगी। जो मौत से भागता है उसे मौत आगे बढ़कर दबोच लेती है। जब उन्होंने इस राज को पा लिया तो उन्हें हयात नौ अता कर दी गई। वो दुश्मनों के मुकाबले पर डट गए और आखिर अमर फतहमंद हुए। यही वो कानून हयात है जिससे कवाम आलम को अफजलियत और फौकियत हासिल होती है, लेकिन अक्सर लोग इस कानून की कदरदानी नहीं करते। तो जनाब, अब मैं 24 मई 2019 का वीडियो यहाँ जोड़ने जा रहा हूँ। एक बार फिर, अगर अच्छे मौलवी हैं, हाजी नमाजी दाढ़ियाँ वाले,
टोपियां वाले, तस्बीहां वाले, नमाज़ां पढ़ने वाले, हज उम्रे करने वाले अच्छे हैं, इस माशरे की फलाह और इस्लाह चाहते हैं, अपने मुल्क और कौम को भी दुनिया में सरबुलंद और बाइज्जत देखना चाहते हैं, बावकार बाकरदार देखना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जो इस कौम को गुमराह कर रहे हैं, झूठी अल्फ-लैलवी दास्तानें सुना के, बेवकूफ़ बना के पैसा लूट रहे हैं, तुम्हें मैं, जब तक तुम तौबा नहीं कर लोगे, और तौबा तुमने करनी भी कोई नहीं। एक बात फिर बताता जाऊं, जो कौम 40 साल तक ना सुधरी, वो 40-100 साल तक भी नहीं सुधरेगी। ये मेरे एक्सपेरिमेंट है। आपके सुधरने का, संवरने का, समझने का, निखरने का, बंदे दे पुत्र बनने का वेला निकल चुका है। फिर भी हो सकता है कि आपको गैरत आ जाए, आपको मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। तो जनाब, जब तक आप राह रास्ते पे नहीं आ जाओगे और जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं ये काम खिदमत खलक, इंसानियत को सही डगर पे डालने के लिए कुरान का पैगाम, खालिस कुरान का पैगाम, ये रवायतां शवायतां तो अलावा ये सब लग़व है, बेमानी है, बेसूद है, इसका कोई फायदा नहीं। कुरान ही का फायदा है, इसकी तरफ बुलाता रहूंगा। आगे कुरान की तरफ आना, कुरान के प्रोग्राम की तरफ आना या ना आना, अब तो जो मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। जब रब जबरदस्ती नहीं करता तो मेरी क्या मजाल है। ये जनाब मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसको देखिए कि तब भी मैं इन मौलवी पीरों को कहा था, मैं 2009 से लगा हुआ हूँ कि जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, मुल्क लूट रहा है, मौलवी लूट रहे हैं। ताहर कादरी कितना लूट के ले गया, और मुफ्ती नहीं कितने 500 अरब से करे। जो कराची वाला जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जाके तराबियां पढ़ाया करता था, उसके बच्चों ने केस कर दिया था। 500 अरब या 594 495 अरब, जरा प्लीज मुझे बताना, तो मैं देख लूंगा गूगल से। इनकी लूट मार के खिलाफ हूं मैं इंशाल्लाह, हर किस्म की लूट मार करप्शन के खिलाफ हूं। ये वीडियो देखिए अब तक के लिए। एक चीज तो बताता जाऊं, मेरी बातों पर अंधा एतबार ना करना, जागते रहना, मेरे ते ना रहना, अपनी अकल जरूर इस्तेमाल करना। जो कौम अकल इस्तेमाल करती है वो किसी बेहतर रास्ते की तलाश कर लेती है। मैं कोई बहुत बड़ा फिलासफर नहीं हूँ, बहुत बड़ा PhD नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, बहुत बड़ा दानश्वर नहीं हूँ, मैं कोई हरफ आखिर नहीं हूँ अक्लमंदों में, मेरे से बड़े बड़े अक्लमंद बैठे हैं। लेकिन आपने मेरी बातों पे गौर करना कि मैं सिर्फ आपको रब के निज़ाम के साथ जोड़ना चाहता हूँ। पूजा परस्ती, शख्सियत परस्ती, कब्र परस्ती, दरबार परस्ती, इससे हटा के, इस गुलामी से हटा के आपको अल्लाह ताला के प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहता हूँ, आपको आज़ाद करना चाहता हूँ। ये जरा वीडियो मुलाहजा कीजिए, फिर मुलाकात होगी। आज ताहर कादरी को स्पेशल चत्तर फेरना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा मुलाहजा कीजिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज 24 मई 2019, आप सबको रमज़ान मुबारक। मैं आज इस मीडियम की वसातत से मेरे पाकिस्तान के जो उलमा इकराम हैं, मैं बड़ा उनको वैसे लेतर फेरता हूँ 2 नंबरों को, लेकिन आज एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। उनके नाम ले देता हूँ। सर फरिस्त है तारक जमील, खादिम हुसैन रिजवी, अलियास अतार कादरी, ताहर फराडरी, पीर मोहम्मद अफजल कादरी, ताहर अशरफी, आसिफ जलाली, बड़े बड़े उलमा इकराम बने फिरते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये अवाम के तो पहले बेड़े गर्क हैं, ये अवाम को सुधरी नहीं, आपने अवाम को मज़ीद सुधारा नहीं, आपने अवाम का बेड़ा गर्क किया है, दहशतगर्द तैयार कर दिए हैं, गालियाँ देने वाले, धमकियाँ देने वाली एक फ़ौज तैयार कर दी है। आपने कोई इंसान के बच्चे तैयार नहीं किए, आपने शैतान के बच्चे तैयार किए, क्योंकि आप भी शैतानी सफ़ात के हामिल थे और आपने भी शैतान ही तैयार किए। इस रमज़ान के महीने की वसातत से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब उलमा इकराम जो बने फिरते हैं पाकिस्तान में, कमज़ोर हदीसें पढ़ना छोड़ो, अल्फ-लैलवी दास्तानें करना छोड़ो, कमज़ोर हदीसें पढ़ना छोड़ो, अल्फ-लैलवी दास्तानें करना छोड़ो, और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, रियलिस्टिक हो जाओ, हकीकत पसंद हो जाओ। जो तुम्हारा इल्म है सब ख्वाबों पे है, कमज़ोर हदीसों पे है और अल्फ-लैलवी दास्तानों पे है। तारक जमील साहब फरमा रहे जी, मैं मदीना में मस्जिद नबवी में बैठा था, एक हबशी आया अफ्रीका की तरफ से, उसने बोला जी मेरी आँख लगी थी,
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने बोला कि मस्जिद नबवी में आज तारक जमील तशरीफ़ फरमा है, जा जाके मेरा सलाम उसको दे। व्हाट अ नॉनसेंस। अच्छा जी, ताहर फराडरी वाला आ जाओ। बोला जी मैंने आलम रोया में, एक जगह बोलता है मैंने आलम रोया में 13 साल इमाम अबू हनीफा की शिगिर्दी की है, दूसरी जगह बोलता जी मैंने आलम रोया में 32 साल बदने के 33 साल के 36 साल इमाम अबू हनीफा की शिगिर्दी की है। ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो जनाब, मौलवी साहिबान, उलमा कराम साहिबान, ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो, नहीं तो मेरा छितर पौला तेज़ होने वाला है, फिर ना कहना दसिया नहीं। आपने दहशत गर्दों की, भौंकने वाले कुत्तों की एक टीम तैयार कर दी है। कोई तुम्हारे पास, किसी के पास लॉजिक नहीं। जो बंदा तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है कि कुरान की तालीमात लोगों को बताओ, सही तर्जमे करो, सच्ची हदीसें पढ़ो, अल्फलाली दास्तानें, और ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, उसके ऊपर तुम फतवे लगवा देते हो। ये कादियानी है, ये गुस्ताखे रसूल है। अब जी वो खादम से रजवी साहब, जिसका मैंने रखा खातू लंगड़ा, हदीस पढ़ता है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करता है कि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून और पेशाब मुबारक पी के शफा हासिल करते थे। व्हाट अ नॉनसेंस पाकिस्तानियों। जो दीन इस्लाम मुकम्मल पाकीज़गी, तकवे का, सफाई का हमें दर्स देता है, वहाँ सहाबा कराम ये काम करते थे। लो जी, मैंने आपको 30 दिन का चैलेंज दे दिया, 30 दिन का नहीं, ईद तक का। ईद तक अपना किबला दुरुस्त कर लो जनाब तारक जमील साहब, ताहर फराडरी साहब, अलियास तार फराडरी साहब, खादुल लंगड़ा साहब, पीर पजारो साहब, आसिफ जलाली साहब, ताहर अशरफी साहब, उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के जितने सारे अपना अपना किबला दुरुस्त कर लो। अगर किसी ने कमज़ोर हदीस पढ़ी, गलत तर्जमा किया, आयातों का गलत तर्जमा किया, अल्फ लैलवी दास्ताने और अफसाने कड़े और ख्वाब सुनाए, तो मैं लित्र बहुत फेरना जी। तारक जमील साहब ख्वाब सुना रहे जी, आखिर पता नहीं कौन सा सहाबी था, ना नाम रटे हुए सहाबियों के, शजरा नसब पढ़ता सुन रहा था। कितनी दुनिया गुजर गई, खरबों साल दुनिया गुजर गई, तो 3-4 मिनट में आदम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शजरा नसब पढ़ दिया। व्हाट अ नॉनसेंस। अच्छा जी, सुना रहा है बैठा, लंबी लंबी छटर जी, एक सहाबी की आंख लग गई, तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, सफ़ेद बुराक पे बैठे हुए कि या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हो। साहबी ने दरियाफ्त किया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हो। कहता तुम्हें नहीं पता, कल ही तो 100 ऊँट सदका किया अबू बकर सद्दीक ने, या उस्मान गनी ने, उसकी जन्नत में हूर के साथ शादी करार पाई है। सारे अंबिया कराम वलीमे में बुलाए हैं, मुझे भी बुलाया है, मैं वलीमा खाने जा रहा हूँ। ओए भाई तारक जमील, इंसान के बच्चे बन जाओ। इस अवाम का तुमने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने कोई इंसान तैयार नहीं किया, सब शैतान तैयार कर दिए। तुमने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुआशरे का, दहशतगर्द तैयार कर दिए, कुत्तों की भौंकने वाली टीम तैयार कर दी। जो बंदा तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है, उस पर फतवा लगवा देते हो। ये कादियानी है, ये यहूदी है, ये नसरानी है, ये सिख है, ये गुस्ताख रसूल है। इंसान के तुखम बन के जो सही दीन इस्लाम की रूह है वो लोगों के जिस्म में फूंको, जो असली तालीमात है वो लोगों को बताओ। तुमने अवाम को सुधारा नहीं है जनाब उलमा कराम साहब, ये आपकी जान पे डबल जुल्म आएगा। लो जी के मौलवी साहब की बात सुनाता हूँ, मर गया मरदूद, ना कफन ना दरूद। और पीर हमीदुद्दीन सियालवी, अब पीरो तुसी भी इंसान के पुत बन जाओ, तुसी जिन कढ़ दे ना, और किसी वारा भूत नहीं दो बच्चो, बिल्कुल तुसी इंसान के बच्चे ना बने, तो अजाब तुम्हारी वजह से अजाब इस पाकिस्तान पे। अब जी पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब क्या फरमा रहे हैं, कहते जी ढोल सुनना सुन्नत है, जाओ यूट्यूब पे जाके देखो, ढोल सुनना सुन्नत है, यानी जो काम ये मौलवी और पीर करते हैं वो सुन्नत हो गई। जो काम इनको रास है, जो काम इनको पसंद है, जो काम ये इनको मिलना चाहिए, वो इनको सुन्नत लगता है। तो पीर हमीदुद्दीन सियालवी और टैडी बकरा और देसी कजला लेला क्या कहता है कि जब कोई बंदा किसी पीर के हाथ पे बैत कर लेगा, जब वो बंदा फौत होगा तो पीर साहब उसको कब्र में रिसीव करेंगे। व्हाट अ नॉनसेंस। जब कोई बंदा किसी पीर के हाथ पे बैत कर लेगा, जी पीर जी तुसी मेरे माँ बाप ही तुसी हो, तो मैं अल्लाह तो पहले थोड़ी मनूंगा। बैत का मतलब यही है ना, मैं किसी और की नहीं मानता, तेरी मानता हूँ। जब कोई बैत कर लेगा, जब वो बंदा फिर मरेगा, बैत करने वाला नहीं मुरीद मरेगा, वो कब्र में उतारा जाएगा, तो कब्र में पीर साहब उसको रिसीव करेंगे। और यही बात ख़त्म नहीं की और भेडू बकरे ने
हमीदुद्दीन सियालवी ने, फरमा रहा है जब हिसाब करने वाले फरिश्ते आएंगे, सवालात पूछेंगे मिन रब्बों का, मिन दीनों का, मिन नबियों का, तो पीर साहब जवाब देंगे व्हाट अ नॉनसेंस। अब एक पीर का जी 10 मिलियन चेले हैं, 1 करोड़ चेला है जी, 10 मिलियन 1 करोड़ ही बनता है। पीर साहब कहनू कहनू कबर च सीब कन के पीर तो भावें आवे आप कबर च कन फड़ाए होण, ऐ सारे पीरां तो मौलवी तो अल्लाह ने देखे कबर च कन फड़ा लेने, जो माशरे को गुमराह करते हैं। क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है? तुमने दीन का तशख्खुस बर्बाद कर दिया। तुम अल्लाह के दुश्मन हो, दीन के दुश्मन हो, तुम अवाम के, मखलूक खुदा के, खलकत खुदा के, इंसानियत के दुश्मन हो। अपने सिर्फ एक्टिंग की खातर, अपने रुपयों की खातर, अपने मैल माड़ी तो प्रोटोकॉल की खातर तुमने अवाम का बेड़ा गर्क किया। कितना माल इकट्ठा किया ताहर फराडरी ने, कितना पैसा इन मौलवियों के पास। मौलवी मैं तो उसको आलम मानूं जो सारा अपना मालो मता सरकार के ख़जाने में डाल दे। लो जी, पाकिस्तान ऐसे भुखा मर रहा, पाकिस्तान की मैशत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान के ख़जाना ख़त्म हो गया, पाकिस्तान पे कर्ज़ों का बोझ है। मैं उस पीर और मौलवी को, आलम को मानता हूँ जो अपने सारे ख़जाने सिर्फ 2-4 दिन, 10 दिन, महीने 2 महीने का राशन रखें। अल्लाह पे तो अक्ल है ना, अगर मौलवियों का, पीरों का अल्लाह पे तो अक्ल है। लो जी, सारा अपना माल, जिन्हें वड्डियाँ जिन्नियाँ बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाइयाँ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बड़े बड़े महल बनाए, पाओ सरकारी ख़जाने से। तुम शयातीन हो, तो ये थोड़े को ईद तक का तुम्हारे पास टाइम है। सारे मौलवियों तो पीरो इंसान के बच्चे बन जाओ, मैंने कल्ले कल्ले के ना कच्चे चट्टे खोलने हैं। तुम शयातीन हो और शैतानों की जमात तुमने तैयार कर दी है। अब जिसको सीधे रास्ते पे लगाओ, ओ जी तुम मुझे कादियानी बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं। कितने जुल्म की बात है। ये भी कानून पास होना चाहिए, जो बिला वजह किसी को कादियानी बनाए उसको भी लटका दिया जाए, उसको भी तख्तादार पे लटकाया जाए जो मुसलमान को गैर मुस्लिम बना दे। ये जी इन मौलवियों ने तैयार की है फौज, ये कुत्तों की फौज तैयार की है चाचे पे भौंकने के लिए, खान साहब पे फौज पाकिस्तान पे भौंकने के लिए। इन मौलवियों को, इन पीरों के बाहर से फंड आते हैं, पूरे सबूत व शवाहद मेरे दादो शुमार ने इकट्ठे किए हैं। ये बैरूनी एजेंडे पे काम करते हैं, दुश्मन एजेंडे पे काम करते हैं। ये कोई पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। अगर पाकिस्तान के खैर खा होते, अल्फ लैलवी दास्तानें सुना के, फर्जी किस्से करके, ये अपने ख्वाबे, झूठे ख्वाब सुना के लोगों को गुमराह ना करते। एक आ गया लशानी सरकार और शैतानी सरकार, बोला जी मेरे गुर्दे खराब हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पाया तो मेरा ऑपरेशन कर छड़िया। इन शरपसंदों से पाकिस्तानियों बचो। ये मौलवी तुम्हारे झूठे, ये पीर तुम्हारे झूठे। यार मैं तो सच्चे बंदे लभता फिरता हूँ। सच्चा बंदा कोई गैर मुस्लिम भी होगा, मुखलस हो, सच्चा हो, मुहिब्बे वतन हो, वफादार हो, मुत्तकी हो। दीन का मामला उसका मामला, दीन का मामला। अल्लाह को मानता या नहीं मानता, अल्लाह खुद ही सीधा कर लेगा, सबको अल्लाह सीधा करेगा। लेकिन जो सच्चा होगा उसकी मैं उसको बोलूँगा लभी ये बंदा सच्चा है, और तुम मुसलमान हो के झूठे हो। लिहाजा जनाब तुम्हारे पास कोई 15-10 दिन का टाइम है, अपना किबला दुरुस्त करो। जो तुमने ख्वाबों की कहानियाँ बना के यूट्यूब पे चढ़ाई हुई हैं वो सारियाँ रिमूव करो। लो जी मैंने ख्वाब देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बिच मेरे ख्वाब में ये हो गया तो मेरे ख्वाब में वो हो गया। जिदी ख्वाबां दी फिल्मां पईयां यूट्यूब ते सारियां रिमूव करो। आवाम को बोलो जी माजरत चाहते हमने झूठे ख्वाब अपलोड किए सिर्फ आवाम को उल्लू बनाने के लिए, अपनी एक्टिंग चमकाने के लिए, अपना बिजनेस चमकाने के लिए। अपनी वीडियो डिलीट करो 10 दिन में, 10 दिन में ईद से पहले वीडियो डिलीट करो अपनी। जो झूठे ख्वाबों की, अल्फ लैलवी दास्तानों की, कमज़ोर हदीसों की बना के चढ़ाई है। और की पीर पयारो कहता जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा हाजत के लिए गए तो कोई छुपने के लिए जगह नहीं थी, तो एक सहाबी को बोला जा दरख्त पुट के लिया। उधर से दरख्त को हाथ लगाया, वो दरख्त चलता आ रहा है, इधर से दरख्त को हाथ लगाया, दरख्त चलता आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा यानी छुप गए, उन्होंने कज़ाए हाजत की। तो जो सहाबी दरख्त को धक्का लगा के ला रहे थे वो बोला जी मैं सोचता था भाग के जाऊँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकला मैं खा लूँ। यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पेशाब किया, सहाबी बोलता व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। अपने आप को सीधा कर लो, मौलवी इंसान के बच्चे बन जाओ। तुमने इस माशरे का बेड़ा गर्क किया। अगर तुम इंसान के तुख्म होते, रा के फंड पे दुनिया की पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के फंड से ना पड़ते होते, आज मेरे माशरे का ये हाल ना होता। रिमूव करो जितने तुमने झूठे ख्वाब चढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, मौलवियों पीरो सारे अपने अपने ख्वाब रिमूव करो, वीडियो रिमूव करो। बेड़ा गर्क कर दिया माशरे का। मैं लितर बहुत फेरना जे,
ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਖਾਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਲਫ ਲੈਲ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। और तारक जमील आज जिन्ने तेरे झूठे ख्वाब सारे रिमूव करवा। कहते जी मैं मस्जिद नबी बैठा हबशीबा दौड़ा दौड़ाया और जी मैंने ख्वाब में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तारक जमील यहाँ तारक जमील ए मुबल्लग शबल्लग कोई नहीं गए ए थोड़े मौलवी मुबल्लग शबल्लग नहीं ये मुबल्लगीन नहीं है मुबलगीन है। मुबलगीन मुबलग होता है ना मुबलग इन्ने पैसे ये कोई मुबल्लगीन नहीं है ये मुबलगीन है। मुबलगीन ये एक्टर हैं ये सारे मीरा के तो वीना के तो रीमा के बच्चे हैं ये सब एक्टर हैं। समझ लगी अपने अपने वीडियो जेडे ख्वाबां दे अपने आप ना चढ़ाए ना यूट्यूब ते रिमूव करके माफ़ी मंगो कौम कोलों भी हमने झूठे ख्वाब चढ़ाए। वड्डे आए आलम बन के। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।